इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिले की सबसे बड़ी गुरैया सब्जी मंडी सरकार से ज्यादा मंडी कर्मियों को आय दे रही है। यहाँ रोजाना 2 से 3 टन सब्जियों की खरीद फरोख्त होती है, लेकिन टैक्स के रूप में महज 1000 से 1500 रुपए ही प्रतिदिन शासन के खजाने में जमा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी कर्मचारी ड्यूटी निभाने के नाम पर कुर्सी तोड़ते हैं, जबकि वसूली निजी कर्मचारियों से कराई जाती है। मंडी प्रबंधन के कर्मचारी किसानों और व्यापारियों से 50 से 500 रुपए तक अवैध वसूली करते हैं और खास बात यह है कि वह बिना रसीद दिए ही आने वाले वाहन टैक्स के नाम पर मनमानी करते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिन भर में तकरीबन 1 सैकड़ा से अधिक वाहनों में सब्जी मंडी से बाहर जाती है और टैक्स के रूप में सिर्फ 1000 या 1200 रुपए शासन की जेब में जाता है। यदि आवक जावक का 1% टैक्स टोल भी किया जाए तो यह हजारों रुपए में पहुंचता है। गुरुवार को जब ईएमएस की टीम ने हकीकत जानने के लिए मंडी में दस्तक दी तो कैमरे को देखकर कर्मियों ने रसीद काटना शुरू कर दिया है। पर्ची हमेशा मिलती है यहाँ पे? बैठने वाले नहीं देते। पैसा कितना पैसा लिया जाता आपसे? 100 रुपये। तो ये पर्ची जो आज आपको मिली है ये हमेशा मिलती है, आज ही बस मिली? हमेशा मिलती है, हर बार? सब्जी तो बहुत आती है जिसमें चिल्लर ले जाते हैं, वो पैसे नहीं देते, ऑटो वाले ले जाते हैं, वो पैसे नहीं देते। हाँ, कुछ लोग 10 रुपये देते, 20 रुपये देते हैं, तो उनकी इकट्ठी रसीद 50 या 40 रुपये या 60 रुपये की ऐसी रसीद बना देते हैं। और एक ऑटो दिन में एक इसमें 3 या 4 ट्रिप लगाता है, वो एक ही बार रसीद कटाता है। नहीं, मंडी टैक्स वो लोग देते नहीं है ना, वो चिल्लर के वजह से वो लोग देते नहीं है। ये एक बार अगर उन्हें 40 रुपये दिया तो फिर उसके बाद में 1 रुपया भी नहीं देते, चाहे उनसे तुम लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ भी करो। पांडुरना तहसील के चिचखेड़ा गांव में उल्टी दस्त के प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 65 लोग सिविल अस्पताल में भर्ती हुए, वहीं 15 से अधिक लोग निजी अस्पताल में भर्ती होकर उनका इलाज जारी है। दरअसल यह बीमारी का मुख्य कारण गांव की नालियों में दूषित पानी बहते पाया गया। इसी के साथ 40 साल पुरानी पाइपलाइन लीकेज होने की बात सामने आई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के सरपंच और सचिव की लापरवाही से गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप फैला हुआ है। उन्होंने गांव की गंदगी को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण इन दोनों की लापरवाही पर भड़क गए। गांव में बढ़ते उल्टी दस्त के प्रकोप को देखते हुए कुएं के पानी की सप्लाई कलेक्टर अजय देव शर्मा के निर्देश पर बंद कर दी गई। अब टैंकरों से गांव में पानी की सप्लाई शुरू की गई है। साफ है, सब है, बढ़िया है, लेकिन टंकी का भी पानी साफ है, लेकिन खाली है लाइन है ना गांव की, वही खराब है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर सुबह विभिन्न शुभ मुहूर्त में मंदिरों, घरों और पंडालों में घट स्थापना की गई। सुबह से ही सभी माता मंदिर में देवी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगने लगा था। सुबह से ही शहर के बड़ी माता मंदिर, शैलपुत्री माता मंदिर, छोटी माता मंदिर और काली बाड़ी माता मंदिर के साथ ही अन्य प्रमुख देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं शाम को मंदिर आकर्षक रोशनी से जगमगाते नजर आए, तो वहीं देर रात के बाद विभिन्न स्थानों पर गरबों का आयोजन भी शुरू हो गया है। 9 दिनों तक गरबे होंगे और इन्हें देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। सांसद बंटी विवेक साहू ने नवरात्रि की शुरुआत में ही नगर के सड़क हादसे में घायल बालक नकुल की मदद के लिए आगे आए हैं। नकुल को हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में चोट लगी थी और उनके इलाज के लिए सांसद साहू ने अपनी ओर से 1 लाख रुपए की व्यक्तिगत सहायता प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी बात करके शासन से 50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध करवाई। सांसद श्री साहू ने नकुल के परिवारजनों को आश्वस्त किया है कि वे उनके साथ खड़े रहेंगे और जरूरत पड़ने पर आगे भी मदद करेंगे। गौरतलब हो कि कुछ दिन पूर्व नागपुर रोड पर नकुल पाटनकर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसे गंभीर चोट आई थी। स्थिति नाजुक होने के कारण उसे उपचार के लिए नागपुर भेजा गया था। परिवार को इलाज के लिए आर्थिक मदद की जरूरत थी। परिवार के सदस्यों ने सांसद से मिलकर अपनी समस्या के बारे में बताया। सांसद ने गंभीरता से लेते हुए इलाज के लिए गुरुवार को नकुल की दादी और बहन को व्यक्तिगत तौर पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। छिंदवाड़ा में लड़कियों और महिलाओं पर गंदे कमेंट करना कुछ युवकों को महंगा पड़ गया। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा ऑपरेशन अभिमन्यु चलाया जा रहा है और इसी के तहत आज कोतवाली पुलिस ने 7 मजनूओं को पकड़ा है। ये सभी युवक आने जाने वाली युवतियों और महिलाओं पर छींटाकसी और गंदे कमेंट करते हुए पाए गए। पुलिस ने सभी मजनूओं पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें कोतवाली से शहर के प्रमुख मार्गों से ले जाते हुए उनका जुलूस निकालकर कोर्ट में पेश किया। ऑपरेशन अभिमन्यु रहेगा। इसमें हम ऐसे लोगों को भी चिन्हित करेंगे जो कि
छेड़खानी या फिर मनचलों की तरह आवारागर्दी या नशों में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के ठोस कार्रवाई भी की जाएगी। आज हमने जो है 7 लोगों को इसी तरीके से पकड़ा है और जो कि शराबखोरी नशाखोरी करके और छींटाकशी या फिर आवारागर्दी में लिप्त रहते हैं, इनका हमने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया है। जन सुविधा की दृष्टि से नगर निगम द्वारा शहर में 5 जोन कार्यालय का संचालन किया जा रहा है। विगत समय से वार्ड क्रमांक 5, 6 एवं 8 के करदाताओं द्वारा क्षेत्र के मध्य में शिवनगर कॉलोनी जीएसटी कार्यालय के सामने बने जन सेवा सदन में संपत्ति कर एवं जल कर काउंटर योजना से संबंधित योजनाओं के आवेदन हेतु कार्यालय को मांग की जा रही थी। इस पर आज निगमायुक्त चंद्र प्रकाश रॉय, राजस्व सभापति बलराम साहू, वित्त सभापति प्रमोद शर्मा एवं वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद पंडित श्री राम शर्मा द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय वार्ड क्रमांक 5 आयकर भवन के सामने में संपत्ति कर एवं जल कर जमा करने हेतु काउंटर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त ने काउंटर से पहली रसीद काटकर भवन स्वामी को पावती प्रदान की। काउंटर के प्रारंभ होने से आसपास के सभी वार्ड के निवासियों को अपना कर जमा करने में सुविधा होगी। वार्ड नंबर 5 में जो हमारा पार्षद कार्यालय बना हुआ है, जिसमें जो भी संपत्ति कर वार्ड नंबर 5, 6 और 8 के करदाता लोग हैं आके यहाँ पटाएं और जो भी समस्याएं हैं निगम कमिश्नर साहब ने कह दिया, कोई भी आवेदन या कोई भी किसी भी प्रकार का हो यहाँ लेके उसको आप निराकरण करने के लिए वहाँ मेन कार्यालय में भेज दिया करें। नवरात्र में 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन त्योहार पर हर दिन अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसा ही एक दरबार शहर के बुधवारी बाजार में स्थित है। मां शैलपुत्री का प्रथम दर्शना जागृत पीठ के मंच से विख्यात मां के इस दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि माता के धाम अक्सर पहाड़ों में ही मिला करते हैं। ये पहला स्थान है जहां पर बरगद के पेड़ के नीचे भगवान गुप्तेश्वर और माता शैलपुत्री एक साथ विराजित हैं। बरगद का पेड़ विश्वास का प्रतीक माना जाता है। माता के 9 रूपों में पहला रूप शैलपुत्री का है और माता का ही रूप पार्वती जी का भी है। यहाँ पर स्वयं भगवान शिव और पार्वती विराजित हैं, तो इस स्थान के प्रति श्रद्धा अलग होती है। दरबार का नाम प्रथम दर्शना जागृत पीठ है। आज शारदीय नवरात्रा का प्रथम दिन है शैलपुत्री माता का, और माता के दरबार में आज सुबह 3 बजे रात से ही लाइन लगी हुई है माता बहनों की। दूसरा 1001 मनोकामना कलश पिछले इसमें था, अभी बढ़कर 1101 कलश मनोकामना हो गई हैं और दिनों दिन माता का विश्वास बढ़ते जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के तत्वाधान में जिले के 11 विकास खंडों से आए विद्यार्थियों के बीच कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग में जिला स्तरीय मोगली प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आज आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों से वन्य प्राणियों के चित्रों को दिखाकर उनकी विशेषताओं को जानकर और उनकी आवाज़ों को सुनकर उनकी पहचान करने के लिए कहा गया। इस दौरान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा का परिसर वन्य प्राणियों की आवाज़ से गूंजने लगा। विद्यार्थियों ने उनके सही जवाब देकर वन पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति अपने संकल्प को व्यक्त किया है। 20 सेकंड का आपको हम समय दे रहे हैं और प्रश्न है, बंजर और हालोन घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बंजर और हालोन घाटी है वो पड़ती है? 20 सेकंड का समय। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान इनका जवाब आया और जवाब बिल्कुल सही है। 20 अंक मिलते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए।